Hello everyone. Yes, beta. Today we are going to start chapter number 7, differentiation exercise 7.3, in which we are using differentiation by trigonometric substitution. Okay. Before this, we are going to discuss trigonometric identities. First identity, sin square theta plus cos square theta always 1. Sin square theta plus cos square theta always 1 when angle lies between and equal to at 0 to 90 degree. Sin square theta is equals to 1 minus cos square theta. This implies 1 minus cos theta and 1 plus cos theta. A square minus b square, that is a minus b and a plus b. Similarly, cos square theta is equals to 1 minus sin square theta is equals to 1 minus sin theta dot 1 plus sin theta. Okay. Second identity, secant square theta minus tangent square theta is equals to 1. 0 less than equals to 90 less than 0 less than equals to theta less than 90 इक्वल टू 90 क्यों नहीं है बेटा? ध्यान से सुनिए, क्योंकि टेंजेंट 90 नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं हो सकती. क्लियर है बात? secant square theta is equals to 1 plus tangent square theta. Tangent square theta is equals to secant square theta minus 1. This implies secant theta minus 1 dot secant theta plus 1. Third identity, cosecant square theta minus cot square theta always 1 when theta 0 less than equals to 90. 0 क्यों नहीं हो सकता थीटा? क्योंकि cosecant 0 not defined होता है बेटा. ओके. Cosecant square theta is equals to 1 plus cot square theta and cot square theta is equals to cosecant square theta minus 1. Cosecant theta plus 1, cosecant theta minus 1. ये आइडेंटिटी आपके बहुत काम आने वाली है बेटा. एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में डिफरेंशिएशन से और इंटीग्रेशन से इस आइडेंटिटी बेस पे और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो अभी बताने वाला हूं मैं उन पे आने वाला है. सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. 1 minus cos theta always 2 sin square theta upon 2. 1 plus cos theta 2 cos square theta upon 2. Tangent 45 minus x 1 minus tangent x upon 1 plus tangent x. अगर यहाँ पे प्लस आएगा तो ऊपर प्लस आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा बेटा? माइनस आ जाएगा. ध्यान रखना है आपको. sin 2x 2 tangent x upon 1 plus tangent square x. ये फॉर्मूले अगर आते होंगे सब्स्टिट्यूशन करना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए. sin 2x is equals to 2 tangent x upon 1 plus tangent square x. cos 2x is equals to 1 minus tangent square x upon 1 plus tangent square x. Tangent 2x is 2 tangent x upon 1 minus tangent square x. And tangent 3x is very important beta. 3 tangent x minus tangent cube x upon 1 minus 3 tangent square x. अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन. क्या फंक्शन हो कि हम उसमें कुछ पुट करें और अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए. फर्स्ट फंक्शन ये लिया हमने a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. यहाँ पे हम x की जगह कोई वैल्यू पुट करें कि हमारा ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए. x की जगह हम a sin थीटा भी पुट कर सकते हैं और a cos थीटा भी. क्यों? ऐसा ही क्यों? क्योंकि यहां से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. कैसे होगा मैं एक्सप्लेन करता हूं. जैसे ये अपने पास a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अगर मैंने x को रिप्लेस किया a sin थीटा से, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, टेकिंग a स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर का a बाहर आ जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? cos स्क्वायर थीटा. 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा. पुट कर दीजिए बस. a cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया तो इसका आंसर क्या आया? a cos थीटा. इस कंप्लीट को सॉल्व करने के बाद क्या है बेटा? a cos थीटा. अगर हम यहाँ पे a sin थीटा की जगह a cos थीटा पुट कर तो आंसर यहाँ पे आ जाता a sin थीटा. सिमिलरली हम ये करने वाले हैं x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. x की जगह क्या पुट कर सकते हैं? a टेंजेंट थीटा और a कोट थीटा. a कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? सेकेंड स्क्वायर थीटा बेटा. ओके. नेक्स्ट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. x की जगह आप a सेकेंड थीटा पुट कर सकते हैं और a कोसेकेंड थीटा पुट कर सकते हैं. ठीक है. ये फॉर्मूला फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा. a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स का अंडर रूट. x की जगह आपको a cos 2 थीटा पुट करना है. उसका फायदा बेनिफिट क्या होने वाला है मैं आपको बताने जा रहा हूं. ध्यान से देखिए. a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, a माइनस
cos 2 theta, a plus cos 2 theta, taking a common, a 1 minus cos 2 theta, a 1 plus cos 2 theta, a is cancelled out with a, 1 minus cos 2 theta is equals to 2 sin square theta upon 2. ओके, अगर यहाँ पे 2 थीटा होगा तो यहाँ पे थीटा रह जाएगा, क्योंकि एंगल का हाफ होता है, यहाँ ऑलरेडी 2 थीटा है, तो क्या आएगा बेटा, थीटा आएगा. ओके, तो मैं एक्सप्लेन करता हूं, कंप्लीट करते हैं इसको. 2 sin square theta upon 2 cos square theta. 2 is cancelled out with 2. Sin square upon cos square is tangent square. स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया. कंप्लीट आंसर क्या आया बेटा इसका, टेंजेंट थीटा. इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया बेटा, टेंजेंट थीटा. सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करोगे ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा के साथ. लास्ट वन ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन स्क्वायर थीटा. बेटा एक बात सुनिए ध्यान से, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है. Yes, Peter. Find dy upon dx when y is equals to tangent inverse under root of 1 minus x upon 1 plus x. Okay. Question number 6, first part. Y is equals to tangent inverse. Y is equals to tangent inverse under root of 1 minus x upon 1 plus x. मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया, अगर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टाइप कुछ बनता है तो x को सब्स्टिट्यूट करेंगे कोई नई वैल्यू. पुट x इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा. ओके, देन y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा. क्लियर है बेटा. अब 1 माइनस कोस 2 थीटा को लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा. 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा. टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज टेंजेंट स्क्वायर. स्क्वायर इज कैंसिल आउट विद अंडर रूट. टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा. तो y इज इक्वल्स टू थीटा. y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, थीटा आ रही है. हमें थीटा नहीं चाहिए, रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि हमने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, dy अपॉन dx चाहिए हमें. ठीक है, y इज इक्वल्स टू, यहां से आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये cos उधर जाके cos इनवर्स बन जाएगा. cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू 2 थीटा, देन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x. ये थीटा की वैल्यू है 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x. y is equals to 1 upon 2 cos inverse x. dy upon dx 1 upon 2 as it is. Derivative of cos inverse x is minus of 1 upon 1 minus x square. Overall minus of 1 by 2 into 1 minus x square is our answer. एक ही क्वेश्चन में पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसको सोल्व किया. ओके, y की वैल्यू थीटा आया, फिर थीटा की वैल्यू निकाली, cos इधर आके cos इनवर्स में चेंज हो गया, 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x. लेकिन हमें थीटा चाहिए सिर्फ, थीटा इज इक्वल्स टू 1 by 2 cos इनवर्स x. और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर. ठीक है, और ये आपका आंसर है. तो ये 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. 1 2 3 ये सब क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. किस तरह से सब्स्टिट्यूट करना है, किस तरह से हमें आइडिया लगने वाला है कि हम क्या वैल्यू पुट करें कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. ठीक है, 1 माइनस कोस ही फॉर्मूला बहुत अप्लाई होगा बेटा, ध्यान से करिएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सिक्स्थ का सेकेंड पार्ट. y is equals to sin inverse 1 plus x square upon 2. पुट करते हैं x square को cos 2 थीटा, cos 2 थीटा. y is equals to sin inverse 1 plus cos 2 थीटा upon 2.
cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स cos थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया। साइन इनवर्स किसके साथ कैंसिल आउट होता है? साइन के साथ। यहाँ पे क्या है? cos, तो चेंज कर लीजिए बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन, sin पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, तो यहाँ से क्या आ गया? y इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। यस बेटा, cos इनवर्स x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर, cos इनवर्स x स्क्वायर पुट कर दीजिए, बस बहुत इजी होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप, पाई अपॉन 2 माइनस 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर, डेरिवेटिव कांस्टेंट इज 0, पाई अपॉन 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे -1/2 एज ए कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 0 माइनस 1/2 cos इनवर्स x का 1/√1 माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर ऑलरेडी उसका स्क्वायर करेंगे तो x पावर 4 बन जाएगा, और डेरिवेटिव किसका रहेगा बेटा? x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, क्या आएगा? 2x, 2 is cancel out with 2, so our answer is minus of x upon √1 minus x power 4, ये आपका आंसर है 6 के सेकंड पार्ट का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Yes, question number 7, first part. Y is equals to tangent inverse 1 plus x square plus 1 upon x. Put x is equals to tangent theta. So theta is equals to tangent inverse x. Theta की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? tangent inverse x आ जाएगी। ओके, so y is equals to tangent inverse 1 plus tangent square plus 1 upon tangent theta. Secant square theta minus tangent square theta always 1. This implies secant square theta is equals to 1 plus tangent square theta. इसकी वैल्यू क्या आ गई? secant square. secant square का रूट हो जाएगा, square is cancel out with under root, y is equals to tangent inverse secant theta plus 1 upon tangent theta. अब आप 10th क्लास में secant theta को 1 upon cos theta लिखते थे, वही अप्लाई कर रहे हैं। y is equals to tangent inverse 1 upon cos theta plus 1, और tangent theta को क्या लिखते थे आप? sin theta upon cos theta। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कर रहे हैं, y is equals to एलसीएम लिया, टेंजेंट इनवर्स cos थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस cos थीटा, ये न्यूमरेटर का एलसीएम लिया बेटा, अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा, जो टेंजेंट को हमने कन्वर्ट किया था, cos थीटा इज कैंसल आउट विद cos, सो आवर न्यू क्वेश्चन इज y is equals to tangent inverse 1 plus cos थीटा अपॉन sin थीटा। 1 plus cos theta is 2 cos square angle का हाफ, theta upon 2, then sin theta is 2 sin theta by 2 cos theta by 2, cos is cancelled out with cos, 2 is cancelled out with 2, y is equals to tangent inverse cos upon sin is cot theta by 2, but here tangent inverse, तो इसको tangent में change कर दीजिए, tangent inverse tangent pi by 2 minus theta by 2, so y is equals to pi by 2 minus theta by 2। बस अब थीटा की वैल्यू ये है आपके पास tangent inverse x, y is equals to pi upon 2
माइनस हाफ टेन इनवर्स एक्स, मतलब डेरिवेटिव लास्ट स्टेप रह गया बेटा। पाई बाय 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 माइनस 1/2 एज इट इज, और टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स क्यूब। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, x को हमने टेंजेंट थीटा पुट किया बेटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इज कैंसिल आउट विद अंडर रूट, सीकेंट प्लस 1 अपॉन टेंजेंट, सीकेंट को हमने चेंज कर दिया 1 अपॉन cos, टेंजेंट को sin अपॉन cos, एलसीएम लिया, क्वेश्चन सॉल्व किया, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस cos अपॉन sin थीटा, 1 प्लस cos का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, and sin theta is 2 sin theta by 2 cos theta by 2, 1 cos is cancelled out with cos, 2 is cancelled out with 2, y is equals to tangent inverse cos theta by 2, y is equals to tangent inverse, कोट को हमने चेंज कर लिया, tangent pi by 2 minus theta by 2, थीटा की वैल्यू आपने पहले निकाल ली है, क्या आई है tangent inverse x, सोल्व किया, our answer is minus 1 upon 2 1 plus x square. Okay, next question. कोट x is equals to sin theta, क्यों कर रहा हूं अभी आपको क्लियर होगा, जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तब आपको आइडिया लगेगा क्यों ऐसा हो रहा है, और आपको भी आइडिया होगा किस तरह से हमने सब्स्टिट्यूट करना है कि हम अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। sin थीटा 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, मैं कर देता हूं नेक्स्ट स्टेप, अब आपको sin थीटा और 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है, लास्ट स्टेप है बेटा इस क्वेश्चन का, 2 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन and 2 cos square theta by 2. Sin upon cos is tangent. Y is equals to theta by 2. थीटा की वैल्यू हम निकाल लो यहाँ से, थीटा is equals to sin inverse x. So y is equals to theta upon 2. Put the value of theta, that is sin inverse x, dy upon dx, 1 upon 2, sin inverse x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 upon 1 minus x. So ये आपका आंसर है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस ये सब्स्टिट्यूट क्या करना है उसका ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। ओके बेटा, नेक्स्ट 8 का फर्स्ट पार्ट, y is equals to tangent inverse 2x upon 1 plus 15x. ओके बेटा, अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, y is equals to tangent inverse 2x को 5x minus 3x बोल सकता हूँ, 1 minus 5x into minus 3x. ओके बेटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा y is equals to tangent inverse 5x minus tangent inverse of 3x dy upon dx, 1 upon 1 plus x square, 5x का स्क्वायर करेंगे, and derivative of 5x is pending now, minus 1 upon 1 plus x square, 3x का स्क्वायर करेंगे, and derivative of 3x is pending. नेक्स्ट स्टेप में करने वाले हैं वो, derivative of 5x is 5, 1 plus 25x square minus 1 upon 1 plus 9x square, and derivative of 3x, that is 3.
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको आइडिया रहना चाहिए बेटा कि 2x को हम क्या लिखे कि मल्टीप्लाई करने पे 15 मिल जाए। फॉर्मूला क्या होता है अपना? फॉर्मूला ये होता है x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स ऑफ y। बस ये अप्लाई किए, बहुत इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। यस बेटा, सबसे पहला काम मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को टेंजेंट 3x का फॉर्मूला बनाना चाहता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 चाहिए, तो डिवाइड न्यूमरेटर n and d by x, a cube by a cube. So y is equals to tangent inverse 3a square x upon a cube minus x cube upon a cube upon a cube 3ax square upon a cube, जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल आउट कर दो, 1 हो गया, एक ऐसे a square. So y is equal to tangent inverse 3x upon a minus x upon a whole cube, यहाँ पे 1 3x upon a whole square, x upon a whole square. अब आप पुट करेंगे, पुट x upon a is equals to tangent theta. This implies theta is equals to tangent inverse x upon a, tangent inverse x upon a. ओके, बस लास्ट स्टेप कर रहे हैं बेटा इस क्वेश्चन का। y is equals to tangent inverse 3 tangent theta minus tangent cube theta upon 1 minus 3 tangent square theta. ये किसका फॉर्मूला है? y is equals to tangent inverse tangent 3 theta. तो y is equals to 3 theta and theta is tangent inverse x upon a. अब डेरिवेटिव करेंगे dy upon dx 3 1 into 1 plus x square, x total x upon a into derivative x by a, and x by a is 1 upon a 3 into 1 upon 1 plus x square upon a square into 1 by a. लास्ट बस एलसीएम लेना बाकी है, a square plus x square, ये a square ऊपर चला जाएगा तो 1 upon 3a cube upon a square plus x square. a cube नहीं होगा बेटा, यहाँ पे a रह जाएगा क्योंकि a square है ना, a square ऊपर होगा a नीचे, तो a रह जाएगा। ये आपका आंसर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे 1 बनाने के बाद टेंजेंट 3 थीटा का बहुत इजीली फॉर्मूला बन गया, क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। यस बेटा, आपको एक्सरसाइज 7.3 के हाफ क्वेश्चन तक सॉल्व करने हैं। ओके।